तो जी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं या उसको सेल करते हैं तो हाउ इट विल वर्क और कैसे वो प्रोसेस चलता है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम रखना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कहाँ पे जाएंगी, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करता हूँ। तो लेट्स से आप हम इसको करके देखते हैं, ट्रेड्स में चले जाते हैं। अगेन आप आडा की एग्जांपल ले सकते हैं, डॉज की एग्जांपल ले सकते हैं। आज डॉज की एग्जांपल लेकर चेक कर लेते हैं हम जी। डॉज कॉइन लेते हैं और हमारे पास 113 USDT पड़े हुए हैं। तो जी हम कहते हैं कि हम जी $15 का डॉज ले लेते हैं कॉइन। इस टाइम में इसकी वैल्यू 0.2800 जा रही है, जो कि एक बड़ी अच्छी वैल्यू है इस टाइम पर ख़रीदने की, बाइंग की आज की डेट में। तो हम बाय पे क्लिक कर देते हैं और हमें जो है वो आज हम मार्केट की वैल्यू ले लेते हैं, जो भी मार्केट में वैल्यू चल रही है। हम चाह रहे हैं जी हम जो है वो $15 का डॉज कॉइन बाय कर लें। तो हमारा ऑर्डर लगा और साथ ही सक्सेसफुल हो गया। उसकी वजह ये थी कि हमने मार्केट को सिलेक्ट किया इंस्टेड ऑफ लिमिट ट्रेडिंग के। तो हम उसके बाद नीचे बिल्कुल राइट कॉर्नर के नीचे देखें तो वॉलेट्स लिखा हुआ है। वॉलेट्स पे हम जाएंगे, इसमें हमारा पोर्टफोलियो आ जाता है। ओवरऑल ऊपर आप देखें ओवरव्यू लिखा हुआ है। हमारे पास टोटल बिटकॉइन की वैल्यू सारे कॉइन्स मिलाकर कितनी बनती है, हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं, हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। मोर ओवर नीचे आप देखें लिखा हुआ है कि जी स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास कितनी अमाउंट पड़ी है, फंडिंग्स कितनी पड़ी हैं, क्रॉस मार्जिन में कितनी है। हम स्पॉट की बात कर रहे हैं, उससे नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मोस्टली फ्यूचर ट्रेडिंग और दूसरी अर्निंग और पूल्स वगैरह से रिलेटेड हैं। तो हम स्पॉट में चले जाते हैं जी। स्पॉट में हम देख सकते हैं हमारे पास मुख्तलिफ कॉइन्स आ रहे हैं। हम उसमें जी डॉज में चले जाते हैं। अब मैंने डॉज क्योंकि पहले भी कुछ ख़रीदा हुआ है, तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू ऑफ डॉज आ रही है कि जी हमारे पास इतने डॉज पड़े हुए हैं और उसकी ये वैल्यू है। और नीचे गो टू ट्रेड में जाएं तो आप देख सकते हैं कि डॉज जो है वो मुख्तलिफ पेयर्स में मुख्तलिफ उसमें माइनस में गया हुआ है इस टाइम पर इतनी इतनी वैल्यूज़ में। हमने जो ख़रीदा हुआ है वो डॉज USDT की उसमें। तो जो वॉलेट है उसमें आप जाकर ये चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से कॉइन पड़े हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं और वो इस टाइम पे किस किस रेट पे आए हुए हैं। और आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि जी उनमें आप क्या कर सकते हैं और फर्दर उनको किस तरह आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी जस्ट बताने के लिए कि जो हैं आप जो हैं वो यहाँ पे अपना जब कोई करेंसी ख़रीदते हैं तो वो करेंसी आपके वॉलेट में फ़ौरी उसी टाइम पर आ जाती है। जब आप उस करेंसी को सेल करते हैं तो वो USDT की फ़ॉर्म में सेल होकर USDT की फ़ॉर्म में ही आ जाती है। अक्सर मैं देखता हूँ कि मुझसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि डॉज / BUSD लिखा हुआ है तो हम वो क्यों नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि वो BUSD के पेयर में। तो आप जो हैं आपके पास USDT में अमाउंट पड़ी हुई है तो आप वो USDT की ही अमाउंट में ख़रीद सकेंगे, पेयर में ख़रीद सकेंगे, उस पेयर में नहीं ख़रीद सकेंगे। तो हम इसको यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं दोबारा। हमने अभी जैसे आपने देखा कि हमने $15 के लिए थे तो वो तकरीबन 53 आए थे। तो हम यहाँ पे सिंपली 53 लिखेंगे और उसको बेचें तो हमारी अमाउंट जो है वो तकरीबन उतनी $15 के करीब करीब ही हमें वापस मिल जाती है। आप कभी चेक करना चाह रहे हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि लेट से आप देखना चाह रहे हैं कि यार अगर मैं इस अमाउंट पे $100 का डॉज ले लेता हूँ तो आपको 357 मिलेंगे। आपके पास टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू या कोई सिग्नल है कि जी आप इसको 3.5 पे बेच सकते हैं, 0.35 पे बेच सकते हैं कि ये 0.35 तक चला जाएगा। तो आपके पास 356 थे तो आपने सिंपली 356 लिखा जस्ट टू नो कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। और अगर लेट से आपने उस अमाउंट पे 356 ख़रीदा हुआ है और आप 0.35 पे इसको बेचते हैं तो आप नीचे देखें आपके $100 जो हैं वो आप 124 हो चुके हैं। तो आपको $24 का प्रॉफिट हो रहा है। जस्ट टू हैव चेक कि भाई ये मुझे कितने का प्रॉफिट हो सकता है।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डू कमेंट, अगर कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए इस चीज़ में तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।